गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑलवेज हैप्पी हेल्थी एंड ब्लेसिंग्स। तो आज हम चैप्टर 5 की शुरुआत करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में एंगल्स के बारे में तुम्हें अच्छे से समझा रखा था कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर या स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं। तो एक बार मेरी पिछली वीडियो में आप उन एंगल्स को अच्छे से समझ सकते हो। तो आज हम लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कैलकुलेट द मेजर ऑफ एक्स गिवन पी पैरेलल क्यू। अब हमें गिवन फिगर दे रखी है। देखो, सबसे पहले तो आपको फिगर को अच्छे से समझना है ना। तो फिगर में क्या कह रहा है कि पी और क्यू दो पैरेलल लाइन है और एल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये तुम्हें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, वैसे तो किताब में एक ही मेथड होता है, लेकिन अगर आप एंगल्स को डिफाइन करना अच्छे से समझ गए ना, तो आप अपना खुद का मेथड भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलते। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नो दैट फर्स्ट मेथड क्या है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। देखो, एंगल 4 का है ये रहा एंगल 4 और एंगल 2 का है ये रहा। तो आमने सामने जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली होते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट है, ऐसे एंगल 4 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 क्या है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 4 कितना था, 5x, आप फिगर में देख सकते हो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। तो एंगल 2 प्लस, अच्छा अब सेकंड केस क्या कह रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल x। देखो कहाँ पे, एंगल 2 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अच्छा, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, मैं इसी क्वेश्चन में तुम्हें समझा देता हूँ कि जो पास पास वाले इंटीरियर एंगल होते हैं ना, एक तरफ के बने हुए, उन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल, हिंदी में आसन्न कोण। तो एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से अपन देखेंगे, एंगल 2 इक्वल टू क्या था, 5x। तो 5x प्लस x इक्वल टू 180। तो यहाँ से 5x और x 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन में 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, नीचे जाते डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री। अब ऐसे मेरा सेकंड मेथड देखिए। तो यही बात है कि अगर आप एंगल्स को डिफाइन करना आपको अच्छे से आ गया तो आप बहुत से मेथड बना सकते हो। तो ये एक्सरसाइज ऐसी है, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो मज़े से पढ़ेंगे और कोई नहीं, तो चलिए मज़े करते फिर। एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। ओ भाई देखिए, एंगल 1 ये रहा और एंगल 4 ये रहा। तो अगर देखेंगे तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 4 कितना था, फिगर में देखो 5x था, तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इधर से 180 डिग्री माइनस 5x, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल x। एंगल 1 और एंगल x एक तरफ के बनने वाले एंगल, जिसमें एक एक्सटीरियर होना चाहिए एक इंटीरियर होना चाहिए, वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो इसके सामने जस्ट पीछे देखेंगे तो 180 माइनस 5x इक्वल टू x। तो 180 इक्वल टू x प्लस 5x, 180 इक्वल टू 6x। तो 180 अपॉन में x इक्वल टू x। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिग्री। अब ऐसे मेथड नंबर अपन देखेंगे, इसी का ही मेथड थर्ड देखेंगे कि मैं थोड़ा सा यूँ कर लेता हूँ इसको, कि एंगल 3 इक्वल टू क्या है, x। एंगल 3 इक्वल टू है x, ध्यान से समझना। एंगल 3 इक्वल टू x, जेड बन रहा है। जेड कौन सा होता है, अल्टरनेट एंगल्स होता है। और अल्टरनेट एंगल्स ध्यान रखना, या तो दोनों इंटीरियर होते हैं या दोनों एक्सटीरियर होते हैं। सिर्फ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होता है कि एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। अल्टरनेट में दोनों इंटीरियर या दोनों एक्सटीरियर। तो एंगल 3 बराबर x, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ये लीनियर एंगल्स है। तो एंगल 4 इक्वल टू 5x एंड एंगल 3 इक्वल टू x। तो 5x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ये कहाँ रखा इस वाली इक्वेशन में, कि अरे एंगल 4 5x दे रखा था, एंगल 3 x दे रखा था। तो अपन ने इक्वेशन में गिवन वैल्यू रखी। तो यहाँ से 5x और 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 अपॉन में 6 30 डिग्री। तो ये देखो मेथड नंबर थर्ड, मेथड नंबर सेकंड और मेथड नंबर फर्स्ट, तरीके बदलने से कभी आंसर नहीं बदलते। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और जैसे मैंने एक बार अच्छे से बताया तुम भी अच्छे से समझो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ओके बाय।